CNBC तेज में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और यहाँ आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। CNBC तेज के आगाज़ में हमने आपको आगाह किया था पंजाब के वज़ीर ख़जाना राना आसिफ के इस्तीफ़े के बारे में, जिसके बारे में उन्होंने खुद CNBC पाकिस्तान से गुफ्तगू करते हुए तरदीद की थी। यहाँ एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि राना आसिफ का इस्तीफ़ा वज़ीर आला पंजाब हुकूमत ने मंजूर कर लिया है। राना आसिफ जो कि वज़ीर ख़जाना थे पंजाब के, उनका इस्तीफ़ा हुकूमत पंजाब ने मंजूर कर लिया है। हमारे नुमाइंदे वसीम मलिक हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे अपडेट लेते हैं। जी वसीम। जी शहजाद, ये इस्तीफ़ा ना सिर्फ पंजाब हुकूमत ने मंजूर कर लिया है बल्कि नए वज़ीर ख़जाना के हवाले से भी फैसला कर लिया गया और हमारी इतलात के मुताबिक मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान जो हैं वो नए वज़ीर ख़जाना हो गए। उनको इजाफी चार्ज दिया जाएगा वज़ीर ख़जाना का। वो इससे पहले वज़ीर तालीम के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहे हैं और इस हवाले से राना आसिफ को उनके ओहदे से इस वजह से हटाया गया कि उनके खिलाफ अपोजिशन की तरफ से दोहरी शहरियत में और मुख्तलिफ कागजात में खुद को मुस्लिम जाहिर करने पर तहरीक इस्तेहकाक जमा करवाई गई थी, जबकि वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से अक़लीती नशिस्त पर रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब हुए थे। इस हवाले से राना आसिफ ने इस बात की तरदीद दी थी कि उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया और वो आज भी बजट इजलास में शरीक हुए हैं, जबकि हमारे ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला पंजाब ने उनका इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर कर लिया और मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान को उनकी जगह पे नया वज़ीर ख़जाना का इजाफी चार्ज देने का भी फैसला कर लिया है। इस हवाले से हम आपको ये भी ताज़ा तरीन खबर देते चले कि पंजाब का बजट जो कि पहले 2 तारीखें सामने आ रही थी कि 9 जून या 11 जून को पेश किया जाएगा, इस हवाले से भी 9 जून को हतमी मंजूरी उसकी दे दी गई है और गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ़ खान ने इस समरी की मंजूरी दे दी है, जिसमें ये कहा गया था कि जी पंजाब का बजट जो है वो 9 जून को पेश किया जाए। जी अच्छा वसीम, ये थोड़ी वजाहत कीजिएगा, राना आसिफ ने इस्तीफ़ा वज़ीर ख़जाना के ओहदे से दिया है या पंजाब हुकूमत की रुकनियत से भी दिया है? जी ताहाल जो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है वो सिर्फ सूबाई वज़ीर ख़जाना के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है और इस हवाले से पार्टी क़यादत से उसको हदायत की है कि उन पर जो इल्ज़ामात अपोजिशन की तरफ से आयद किए गए हैं वो अपने इन इल्ज़ामात के हवाले से अपनी पोजीशन को क्लियर करें, वरना बसूरत दीगर पार्टी हमारे ज़राए के मुताबिक पार्टी ज़राए की तरफ से ये भी उन्हें ये अंदिया भी दिया गया कि अगर वो इन इल्ज़ामात से अपने आप को उताबरा करने में कामयाब ना हो सके तो फिर उनकी जो रुकनियत है उसको भी ख़त्म किया जा सकता है। जी शहजाद। वसीम मलिक आप हमारे साथ ही रहेगा। हम अपने नाज़रीन को एक बार फिर आगाह करते हैं, पंजाब के वज़ीर ख़जाना राना आसिफ का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया है। पंजाब हुकूमत को उन्होंने अपना इस्तीफ़ा पार्टी के कहने पर दिया है और पार्टी ज़राए का ये कहना है कि राना आसिफ से ये भी वजाहत तलब की गई है कि अपोजिशन की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात जिसमें उनकी दोहरी शहरियत और उनके मज़हब के बारे में जो सवालात उठाए गए हैं उनके जवाब दिए जाएँ। और इस दौरान राना आसिफ का इस्तीफ़ा ले लिया गया था जो कि अब मंजूर कर लिया गया है। और इस दौरान नई खबर ये है कि पंजाब के वज़ीर तालीम मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान ही वज़ीर ख़जाना का इजाफी चार्ज संभालेंगे और 9 जून को पंजाब का बजट मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान ही पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया वसीम मलिक हमें अपडेट करने का। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में मानसून पानी की फरहमी और डेंगू से निपटने के लिए इंतजामात का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि लैपटॉप हासिल करने वाले तलबा तालिबात पर मुश्तमिल एंटी डेंगी ब्रिगेड बनाया जाए। तालिब इल्मों को डेंगू के बारे में तरबियत उन्हें और उनके अहल खानों को डेंगू से महफूज रखने में मुआविन साबित होगी। रेलवे के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों और कॉलोनियों में सफाई के हवाले से ज़रूरी इंतजामात किए जाएँ और मानसून से कबल नालों और ड्रेनेज की सफाई का काम मुकम्मल कर लिया जाए। सियाचिन के 11 सेक्टर में बर्फानी तोदे तले दबने वाले फौजी जवानों में से एक और शहीद का जसद खाकी निकाल लिया गया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयों के दौरान गुज़िश्ता रात शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल तनवीर का जसद खाकी निकाला गया, जबकि आज एक और शहीद फौजी जवान का जसद खाकी निकाल लिया गया है। बर्फानी तोदे तले दबे फौजी जवानों में से अब तक 8 शहदा के जसद खाकी निकाले जा चुके हैं। ISPR के मुताबिक तमाम शहदा के जसद खाकी की बरामदगी तक इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। और अब आपको बताएंगे प्रिंसिपल के नारवा रवैये पर MAO कॉलेज लाहौर के 22 प्रोफेसर्स ने इस्तीफे दे दिए। MAO कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर फरहान के नारवा सलूक से दिलबर्दाश्ता होकर 22 शोबों के सरबराहान और मुतादिद क्लर्कों ने अपने इस्तीफे इंतजामिया को जमा करवा दिए हैं। इस्तीफे जमा करवाने वाले प्रोफेसर्स का कहना है कि वो प्रिंसिपल डॉक्टर फरहान के नारवा सलूक को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते और जब तक उन्हें तब्दील नहीं किया जाता वो काम नहीं करेंगे।
प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन ने भी इस मामले का नोटिस लेते हुए हड़ताल की कॉल दे दी है। उनका कहना है कि अगर मेरिट पर प्रिंसिपल लगाए जाएं तो ऐसे वाक़यात रूनुमा न हों। ज़राए ने इंकशाफ किया है कि इस सूरत हाल के बाद प्रिंसिपल डॉक्टर फरहान ने चार्ज वाइस प्रिंसिपल के सुपुर्द करते हुए अपना इस्तीफ़ा सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को भिजवा दिया है। पाकिस्तान के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जिनके बारे में लगता है कि जिंदगी वहां थम सी गई है और बाकी मुल्क में कुछ भी होता रहे यहाँ उसका असर नहीं होता। यहाँ के मकीनों को भी यही शिकवा है कि हुकूमत उनके लिए कुछ नहीं कर रही। देखते हैं ऐसे ही एक खूबसूरत साहिली इलाके और माड़ा से गुलमीने सेठी की ये रिपोर्ट। बलूचिस्तान की साहिली पट्टी के कुछ इलाकों में जाके सबसे पहले ये ख्याल आता है कि जैसे यहाँ सदियों में कुछ भी नहीं बदला होगा। हजारों साल पहले भी यहाँ ऐसे ही मनाजिर देखने को मिलते होंगे और इन इलाकों के मकामी लोगों के रहन सहन का तरीका आज भी वही है जो हमेशा से उनके बाप दादा का रहा है। इन इलाकों में रहने वाले ये बलोची माहीगीर हमेशा से अपनी रोजी के लिए समंदर की तरफ नजर करते हैं और अब तक समंदर ने कभी भी इन्हें मायूस नहीं किया। लेकिन अब हालात बदलते हुए नजर आते हैं और ये तब्दीली इन माहीगीरों और इनके खानदानों के लिए कुछ ज्यादा अच्छी नहीं साबित हो रही। कदीर एक माहीगीर हैं जो अब खराब हालात के बायस ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे माहीगीर का काम करें। बर्फ भी नहीं है, खाना बेचने को नहीं है, बच्चे छोटे दूध भी नहीं है, इतना जुल्म। बादल एक रिटायर्ड फिशरीज का अफसर है जो बलूचिस्तान की मछलियों और परिंदों की एक एक नस्ल को जानता है। अभी हाई लेवल से जो है वो हमारा अफसर है जो इंस्ट्रक्शन हमें वही देता है, हम उसके मातहत हैं। पिछड़ी वाले जो है उनके हाथ कटे हुए हैं। और हमारी कहानी के आखिरी किरदार हैं शंबे बंडी जो ओरमाड़ा में मछली साफ करने के वाहिद कारखाने के मालिक हैं। अभी पूरा साल कुछ नहीं है समंदर में काली है, मच्छी वाला रो रहा है, समझे किसी बात नहीं सुनता है। इलाके का रोटी भी मुश्किल है, किश्ती सारा कड़ा है, तेल का कर्जदार है, वारंट वाला गुज्जा वाला हमारा सारा अदूद खत्म किया। कदीर, शंबे और बादल जैसे हजारों माहीगीरों की सदियों पुराने मछली पकड़ने के तरीके को जदीद टेक्नोलॉजी और नए तरीकों ने बुरी तरह से मुतासिर किया है। जदीद तरीके में छोटे सुराख वाले जालों को इस्तेमाल में लाते हुए मछली पकड़ी जाती है, जबकि माहीगीरी की कदीम रिवायत के मुताबिक हाथ से बुना हुआ जाल इस्तेमाल किया जाता है और खुसूसी तौर पर इस बात का ख्याल रखा जाता है कि मछलियों के चारे वाली दूसरी छोटी मछलियां जाल में ना आएं और इसके साथ उन महीनों में मछली नहीं पकड़ी जाती जब उनकी अफजाइश नस्ल का मौसम होता है। बलूचिस्तान के माहीगीरों का कहना है कि जो उनका रिवायती तरीका है मछली पकड़ने का, उससे समंदर में मछली हमेशा रहती है, लेकिन आजकल के बड़े बड़े ट्रॉलर्स और बूजा नेट्स की वजह से इन लोगों के रोजगार को बहुत खतरा है। कैमरामैन कामरान खान के साथ गुलमीने सेठी, ओरमाड़ा, बलूचिस्तान। बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण मुसलसल 2 फिल्मों की नाकामी के बाद कुछ नया करने की मंसूबाबंदी कर रही हैं। ओ खड़ता जा तू नेड़े आ बई ऐदा ना तू गेड़े खाओ कर तू इन्नी डेस्परेट सानू दस दे की है रेट। दम मारो दम और देसी बॉयज की नाकामी के बाद दीपिका ने कुछ नया करने की ठानी है। शायद इसीलिए नई फिल्म कॉकटेल में वो कुछ ऐसा ही कर रही हैं जो इससे पहले किसी बॉलीवुड हीरोइन ने नहीं किया होगा। फिल्म में खूबसूरत म्यूजिक और मुतासिरकुन डायलॉग के साथ दीपिका के स्टंट्स का तड़का भी शामिल है। कॉकटेल में दीपिका न सिर्फ हवाई जहाज से छलांग लगाती नजर आएंगी बल्कि लोग उन्हें खतरनाक शार्क के साथ तैरता हुआ भी देखेंगे। दीपिका का कहना है कि वो कॉकटेल में अपनी बेहतरीन फॉर्म में नजर आना चाहती हैं। उनका दावा है कि कॉकटेल से वो साबित कर देंगी कि वो संजीदा अदाकारा हैं। अब दीपिका की अदाकारी और स्टंट्स क्या रंग जमाते हैं ये तो फिल्म की रिलीज के बाद ही पता चलेगा। उधर बॉलीवुड स्टार शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर आमने सामने होंगे। मुलाकात है अनकही कोई बात है। फिल्म कमीने से मकबूल होने वाली जोड़ी शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर हिदायतकार कुणाल कोहली की फिल्म तेरी मेरी कहानी में साथ नजर आएंगे, जिसका एक ट्रेलर जारी कर दिया गया है।
हिदायतकार कुणाल कोहली की इस फिल्म की कहानी 3 मुख्तलिफ शहरों में बसने वाले रोमानी जोड़ों के गिर्द घूमती है, जबकि दिलचस्प बात यह है कि तीनों रोमानी जोड़ों का किरदार प्रियंका चोपड़ा और शाहिद कपूर ही अदा कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें मुख्तलिफ भेस तब्दील करते हुए दिखाया गया है। कोहली ने इस फिल्म को खुद सुनील लोधा और विकी बहरी के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है, जिसका म्यूजिक मौसीकार जोड़ी साजिद वाजिद ने तरतीब दिया है। फिल्म तेरी मेरी कहानी 22 जून को सिनेमा घरों की जीनत बनाई जाएगी। अब बस मान ही डालो। और CNBC तेज में अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए मेरी पहचान CNBC पाकिस्तान।